इस उस जहान में जो चीज फायदा देती है उस चीज का नाम है अली की मोहब्बत। कब्र में जो चीज फायदा देती है वो है अली की मोहब्बत। मलकल मौत जिसकी वजह से सख्ती नहीं करता उस चीज का नाम है अली की मोहब्बत। और ये बाप की विरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, या अली, अगर किसी बंदे के पास 70 नबियों के अमाल हो, अपने नहीं, 70 नबियों के अमाल हो, किसी बंदे के पास 70 अंबिया के अमाल हो और वो अपनी नजात के लिए 70 नबियों के अमाल पेश करे, लेकिन उसी के दिल में राई के बराबर तुझसे बोग्ज हो, मौला तारी जिंदगी करे, हुसैन दी अम्मा तो सलामत रखे, आमाल कितने हो 70 नबियों जितने, अली से बोग्ज कितना हो राई के बराबर। हजूर फरमाते हो, उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अल्लाह उसे जरूर जहन्नम में डालेगा। अली से मोहब्बत करो। मैंने एक अपने अहले सुन्नत बुजुर्ग दोस्त से पूछा कि आपके नजदीक तो मौला अली चौथे खलीफा, फिर तरीकत की बैत अली की क्यों करते हो? गद्दी वालों का पीर अली क्यों है? कादरियों का मुर्शद अली, चिश्तियों का मुर्शद अली, शोहरवर्दियों का मुर्शद अली। ये विलायत अली से क्यों? उसने जो जवाब दिया वो बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा, मेराज की रात अल्लाह ने विलायत का जुब्बा नबी को दिया और फरमाया कि मुस्तफा जमीन पे जाओ, जिसे अहल समझो उसे पहना दो, जो इसके काबिल हो। क्योंकि मजलिस हुसैन है तो शिया सुन्नी सारे हैं। वो कहने लगे कि हुजूर ने हजरत अबू बकर से पूछा कि तू अगर किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं सजा दूंगा। फरमाया बैठ जाओ। फिर आका ने हजरत उमर से पूछा, अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने अर्ज की, नाम और निशान मिटा दूंगा, निशान इबरत बना दूं, ताकि उसका अंजाम देखकर लोग सबक हासिल करें और कोई गुनाह न करे। कहा बैठ जाओ। अब हुजूर ने अली से पूछा, तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? अली ने फरमाया, मैं पर्दे डाल दूंगा। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले, जिसे समझ ना आए बेशक वो चुप रहे। अली बादशाह ने फरमाया, मैं पर्दे डाल दूंगा। पैगंबर ने विलायत वाला जुब्बा अली को पहनाया, माथा चूम के कहा, वाह या अली, पर्दे डालना या अल्लाह का काम है या हैदर कर्रार। इसलिए अल्लाह है सत्तारुल उयूब, ऐबों में पर्दे डालने वाला। अली को समझो, अली से प्यार करो, इसके अलावा कोई चीज काम आने वाली नहीं है। अली से मोहब्बत करो। अली का नाम सुनो तो चेहरा खिल उठे। या अली कहो तो ऐसे लगे तुमसे बड़ा अमीर दुनिया में है ही कोई नहीं। मिल के नारे हैदरी हैदरी। या अली मदद हक। अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों को चेक करो कि या अली मदद का जवाब देते हैं कि नहीं। अपने बच्चों से कहो या अली मदद, फिर चेक करो जवाब देते हैं कि नहीं। क्योंकि मौलवी फिसल गए। मौलवियों को या अली मदद कहो तो वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। चक्कर चल चुका है। हाँ जी, बच्चों को या अली मदद कह के चेक वही करेगा जो बच्चों को अपना समझता होगा।
तू बच्चों को या अली मदद कहना सिखा। ये बड़े हो के मौलवी से नहीं पूछेंगे कि अली और वलीउल्लाह पढ़े कि ना पढ़े। अली की विलायत पे औलाद को कायम दायम करना है तो या अली मदद कहना सिखाओ। बेशक बेशक। पानी सर से ऊंचा हो गया, नूह का बेटा गार्क हो गया। बुढ़िया का वादा याद आया, वो बुढ़ी अम्मा, ओहो पानी तो पहाड़ से भी ऊंचा हो गया, वो तो बह गई होगी। कश्ती पे नबी चल पड़ा, 6 महीने तक कश्ती चलती रही। 6 महीने के बाद कश्ती गर्दाब में आई। नूह ने किसी को मदद के लिए पुकारा, नहीं नकद सौदा है, नकद। नौजवान जो इंटरनेट पे बैठते हैं, खोले वेबसाइट। रशिया का म्यूजियम 1948 में यरूशलेम की खुदाई के दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, 6000 साल पुराना। माहिरीन लिसानियात बैठे, इस पर क्या लिखा हुआ? पता चला नूह नबी की कश्ती का टुकड़ा है। हैरान होकर नहीं, मुंह खोल के नहीं, परेशान होकर नहीं, उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं। इब्रानी जबान में लिखा हुआ था, वो सासानी जबान का फिक्रा, सासानी जबान में उस पर लिखा था। नीचे अंग्रेजों ने तर्जमा किया है, वो शिया नहीं थे, लिखा था नूह नबी की कश्ती का टुकड़ा है, और उस पर नूह नबी की दुआ लिखी हुई थी, ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, हेल्प मी इन द नेम ऑफ दोज हू क्रिएटेड द वर्ल्ड, मोहम्मद, अली, फातिमा, शब्बीर, शब्बार। जुलाई 1951 के महीने में रूसी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम वादी काफ का सर्वे कर रही थी। शायद वो नई कान की तलाश में मसरूफ़ थे। उन्होंने एक जगह बोसीदा लकड़ी के चंद टुकड़े देखे। ग्रुप ऑफिसर ने जगह खोदनी शुरू कर दी। उसे हैरत हुई कि उसने लकड़ी के ढेर ज़मीन के नीचे दबे हुए पाए। माहिरीन ने चंद तहों का मुशाहिदा करके कयास किया कि ये जंगलात गैर मामूली हैं और गैर वाज़े राज के मालिक हैं। उन्होंने गहरी दिलचस्पी के साथ उस जगह की खुदाई की। उन्हें काफ़ी मिकदार में लकड़ी और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिली हैं। उन्हें लकड़ी की एक लंबी मुस्ततील प्लेट भी मिली। माहिरीन ये देखकर हैरान रह गए कि ये मखसूस प्लेट इश्तहार, जिसकी पैमाइश 10 बाय 14 इंच है, दूसरी लकड़ियों के मुकाबले में बहुत बेहतर हालत में थी, जो उम्र बढ़ने की वजह से सड़ने के रास्ते पे थीं। 1952 के आखिर में तहकीकात के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुँचे कि यह मखसूस प्लेट नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की थी, जो माउंट कैलिफ जोडी की चोटी पर ठहरी हुई थी, और वो तख्ती जिस पर किसी कदीम ज़बान के चंद अल्फाज कंदा थे, संदूक पर लगा दिया गया। ये साबित होने के बाद कि खुदाई में मिलने वाली लकड़ी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है, तो तजस्सुस पैदा हुआ कि लकड़ी की तख्ती पर क्या लिखा है। माहिरीन का एक बोर्ड रूसी हुकूमत ने अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के तहत लकड़ी की प्लेट की ज़बान की तहकीकात के लिए मुकर्रर किया था। बोर्ड ने 27 फरवरी 1953 से अपना काम शुरू किया। प्लेट के बीच में हथेली की शक्ल का एक नक्शा है, जिस पर कदीम सामानी ज़बान के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। मिस्टर NF मैक्स, माहिर कदीम ज़बानें, बरतानिया, मैनचेस्टर ने लकड़ी की प्लेट पर लिखे गए अल्फाज में इस तरह तर्जुमा किया है कि ए मेरे माबूद, मेरे मददगार, अपने फजलो करम से मेरी मदद फरमा और इन मुक़द्दस नामों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एलिया, शब्बीर और फातिमा की खातिर, जो अजीम और बाबरकत हैं, कायनात उनकी खातिर मौजूद है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। लोग उन तहरीरों को जानकर हैरान रह गए।
वह हैरान थे कि ये मखसूस प्लेट सदियों की फितरत की नुमाइश के बाद कैसे गल नहीं गई बल्कि अपनी शक्ल बरकरार रखती है। ये प्लेट अब भी रूस में महफूज है। अगर आपको कभी रूस जाने का मौका मिले तो आप असल प्लेट देख सकेंगे और ये आपके अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ईमान को मजबूत करेगा।